चलो अब हम यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। हर सबक में, पहला सबक है हमारा, पहले सबक में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन वो हमें किस तरह से पूछ सकता है। तो वो क्या कहा है, यहाँ पे शक्ल नहीं दी हुई है, हमें शक्ल बनाना है। पहले हम बगैर शक्ल के भी इसको साबित कर सकते हैं, लेकिन शक्ल बनाए तो बेस्ट रहेगा। क्या कहा, मुसल्लस एबीसी। तो मुसल्लस एबीसी की शक्ल बनाते हैं पहले, इस तरह से हमने बनाया। ये है हमारा मुसल्लस ए बी और सी। अब अगली दायरे पर गौर करो, बीसी पर उम्मीद है एपी, यानी मुसल्लस में से, यानी मुसल्लस एबीसी में से उसने कौन सा नाम लिया, ए। यानी जो हम उम्मीद बनाएंगे वो ए से आएगा और किस पर आएगा, बीसी पर। यहाँ पर हम इस तरह से एक उम्मीद बनाते हैं, ये हो गया हमारा पी, ये उम्मीद, बराबर है। आगे क्या कहा, एसी पर उम्मीद है बी क्यू। अब अगली जो हम उम्मीद जिस शुरुआत से खींचेंगे वो कौन सी रहेंगी, बी से। यानी बी से यहाँ से हम लोग खींचेंगे, ये रहा, इसका क्या नाम रहेगा, क्यू। ये हो गया नवोदय। अब इस सवाल में 2 सवाल हमको दिया हुआ है। कितने सवाल पूछा उसने, 2। पहले हमें दोनों मुसन्नसों को मुशाबा बताना है और मुशाबा बताने के बाद फिर हमें एसी की कीमत मालूम करनी, समझ गए। तो हल में तुम्हारा क्या क्या दिया हुआ लिखेंगे हम लोग। हल में मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, तुम लोगों को दिया हुआ लिखना है। देखो सबसे पहले ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे हल में दिया हुआ, उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको लिखेंगे। उसके बाद ये और ये सारी बातें सब किसमें आएंगी, दिया हुआ। समझ आ गया। अब हमने दिया हुआ शुरू कर दिया। अब 2 मुसल्लस के नाम है हमारे, कितने मुसल्लस के नाम है, 2। जिन्हें साबित करना है ये 2 मुसल्लस के नाम है। हम लिखेंगे मुसल्लस सी पी ए और मुसल्लस क्या है हमारा, सी क्यू बी में। यहाँ पर हमने लिखा, ये कब लिखना है तुम लोगों को, ये पूरा दिया हुआ लिखने के बाद। अभी पहला क्या करना है हमको, इनको दोनों मुसल्लस को क्या बताना है, मुशाबा बताना। अब मुशाबा बताने के लिए हमारे पास आजमाइश हमें याद होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखो, इसमें गौर से देखना तुमको। सबसे पहले जाविया पी और जाविया क्यू, जाविया पी और जाविया क्यू। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, जाविया पी मुतमासिल है जाविया क्यू। अब यहाँ पे रीजन देना है हमको। क्या रीजन देंगे तुम लोग, क्या वजह बताएंगे, जाविया पी जाविया क्यू के मुतमासिल क्यों है। जवाब तुम्हारा सवाल के अंदर मौजूद है। मैं सवाल को पूरा तुम लोगों को पहले समझाता हूँ, और ज्योमेट्री के अंदर आधे से ज्यादा जवाब हमारा उसके अंदर मौजूद है, बस हमारे पास वो नजर होना उसे देखने के। हमने लिखा जाविया पी मुतमासिल है जाविया क्यू के, हमको यहाँ पर वजह लिखना है। तो क्या वजह लिखेंगे तुम, दोनों को देखो, जाविया पी और जाविया क्यू तुमको शक्लों में क्या दिखाई दे रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं। मुतमासिल तो हमने बता दिया, क्यों मुतमासिल है, वजह क्या है, कोई कीमत दी हुई है क्या, जावी की कोई पैमाइश दी गई है, नहीं, क्या है, 90 और दूसरा 90 दर्जे। 90 दर्जे कब बना, जब उस पर उम्मीद आया, है ना। हम यहाँ लिखेंगे उम्मीद है, ये रिजल्ट में हमने लिख दिया। अब एक जाविया हमें मिल गया, अब दूसरा जाविया हमें चाहिए। तो दोनों मुसन्नसों में तुमको कॉमन नाम कौन सा दिखाई दे रहा है, दोनों में कौन सा नाम कॉमन दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है ना। दोनों में सी है, देखो यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी, यानी जाविया सी मुतमासिल है जाविया सी। अब क्यों मुतमासिल है भाई, अब यहाँ पर वजह लिखना है। क्या रिजल्ट में क्या देंगे, मुतमासिल तो है, क्यों, जाविया सी के मुतमासिल है। तो वजह क्या देंगे तुम इसकी, हाँ ना, तो क्या वजह क्या लिखेंगे इसकी, वो है मुश्तरिक है ना। कैसे है, मुश्तरिक है। अब हमारे पास देखो 2 जाविया हमने यहाँ पर मुतमासिल बता दी, यानी कि हम जा आजमाइश बराबर, जा आजमाइश बिना फर्क। दोनों मुसल्लस हमें लिखना है, मुसल्लस
CPA मुशाबा है मुसल्लस CQB। मैंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं डाला इसमें, मैंने सब शक्ल से तुम लोगों को इसको प्रूफ करके दिखाया। समझ में आ गया? बस ये जो बात है ये भी मैंने शक्ल से ही निकाली। समझ में आ रहा है? तो तुम पहले सवाल को पढ़ो। सवाल हमको बहुत सारी बातें कहता है। अब अगली बारी आती है AB। हमें AC की कीमत मालूम करना। AC अब हमने यहाँ पर दोनों मुसल्लसों को मुशाबा बता दी है ना। अब आगे से लिखिए हम लोग मुशाबा मुसल्लसों के नजरी इजला कैसे होते हैं? नजरी इजला तनासुब में होते। अब हम लिखेंगे इसे इस तरह से। पहला वाला मुसल्लस समझाएं। अब देखो हमने लिखा AP बटे BQ बराबर। हमने लिखा BC बटे AC। अब एक रहेगा हमारा कौन सा वाला है बोलो? BC अब क्या रहेगा? PQ। एक रहेगा हमारा BQ बटे क्या है हमारे पास? AB। अब इसमें जिसकी कीमत दी गई उसकी कीमतें रखो। AB कितना दिया हुआ है? 7। हमने लिखा यहाँ पर 7। QB कितना दिया हुआ है? QB यानी BQ 8। BC कितना दिया हुआ है? 12। और AC हमें मालूम। अब सवाल ये आता है सर फिर इसका क्या करें? अब इसकी कीमत है ही नहीं तो उसे लिखना नहीं है ना। अब AC की कीमत हमें मालूम करना है। किसकी कीमत मालूम करना है? AC। तो मैंने तुमको इसका तरीका बताया था कि AC बराबर है 12 के, है ना। और ये वाली कसर को हम क्या करेंगे? उल्टा देगा। 8 ऊपर 7 अब 12 8 96 बराबर है। यहाँ पर लिखते हम लोग 96 बटे 7। अब देखो 7 के बारे में 9 आता है क्या? नहीं। 7 एका 7। 9 में से 7 तकरीब करे 2 बचे, ऊपर से 6 उतारे। 7 के बारे में 26 नहीं। 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। हमने लिखा 3, नीचे लिखे हमने 1। यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 0। फिर हमने यहाँ पर 0 लगाया या आशा। 7 के बारे में 50 आता है नहीं। 7 50। यहाँ पर हमने लिखा। तो हमारे पास जवाब मिला AC बराबर 13.7। समझ गए? कुछ प्रॉब्लम है? चलो चलो देखो बस आपस में बात ही नहीं करना है। थोड़ा सा ब्लर हो गया था हमारा, है ना। तो सवाल में क्या है इधर? सवाल में इधर ध्यान दो। क्या बोला गया हमको शक्ल में? A', D', C और B', E' और C। इसका मतलब क्या होता है? दरमियानी होती है। क्या होता है? दरमियानी होती है। उसने कहा हमको कि जिला AB मतवाजी है किता DE के, है ना। और कुछ कीमतें दी गई है और हमको BE की कीमत मालूम करना है। अब यहाँ पर देखो पहले सबसे पहले सवाल समझना जरूरी है। अब सवाल में हमको एक इशारा दिया हुआ है। अगर किसी को याद होगा इधर ध्यान दो। इस तरीके का जुमला तुमने किस मसले में देखा हुआ है? पहला सबक मुशाबियत में पहला सबक है हमारा जिसमें मसले की शुरुआत होती है। याद करो पहला मसला कौन सा है हमारा? मसला बुशरा में मसला। सबक है हमारा मुशाबियत। हमने कुछ एग्जाम्पल पहले किए खुसूसियात की बिना पर। फिर उसके बाद शुरुआत की हमने मसले से। कौन सा मसला है हमारा? पहला सबक का शुरुआत का पहला ही मसला। मसला पूछ रहा हूँ मैं, खुसूसियात नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने सब करवाया जिसमें मैंने इशारा भी दिया था तुम लोगों को, बताया था कि देखो किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, उसमें हमको इशारा देता है। यहाँ पर जब मतवाजी का जिक्र आए तो हम वहाँ पर मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल करते हैं। बराबर है? यह हमारे पहले सबक का पहला मसला है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब देखो यहाँ पर इसने
सवाल में क्या कहा है कि जो BC है, BC कितना है 6.4। यहाँ पर देखो सवाल में 6.4 हमारा BC है। और सवाल में क्या मालूम करने के लिए कहा है, BE यानी इतना हिस्सा, यानी उसी के अंदर इतना हिस्सा हम लोगों को मालूम करना है। और जो हमको मालूम नहीं रहता उसे हम क्या फर्ज करते हैं, X फर्ज करते हैं। क्या फर्ज करते हैं, X। तो मान ये देखिए हम लिखते हैं अपन के जुमला शुरू करेंगे हल में किस तरह से सॉल्व करना है। इधर ध्यान दो, फर्ज किया कि है ना BE बराबर X, यानी हमने BE की कीमत यहाँ पर क्या फर्ज की है, X फर्ज। अब यहाँ पर B डैश E डैश C का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, BC बराबर, इसको मैं इसी के आगे लिख रहा हूँ, तुमने पेपर में मत लिखना है, हमारे यहाँ जगह कम होने की वजह से मैं लिख रहा हूँ। किस तरह से लिखते हैं, B से C तक, और BC दो टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला टुकड़ा BE और दूसरा टुकड़ा EC, यानी BE जमा EC। हमारे पास BC की कीमत कितनी दी गई है, 6.4। BE हमें मालूम करना है, जमा EC हमने क्या फर्ज किया हुआ है, X। सॉरी, BE हमारे पास है X। ओके, EC पता है क्या, नहीं, EC को एज इट इज रखते हैं। अब यहाँ पर देखो X और EC के दरम्यान में कौन सा बल हो रहा है, जमा। तो हम जब उधर जाएंगे तफरीक, तो EC की कीमत हमें मिल जाएगी यहाँ पर 6.4 नफी X। समझ गए, इसकी कीमत हमको पता चल गई। इसकी कीमत क्या है, X नफी 6.4 नफी X, है ना। अब बारी आती है यहाँ पर इसमें, अब यहाँ पर लिखिए हम लोग मुसल्लस, क्या नाम है मुसल्लस का, मुसल्लस ABC में हमने ये लिखा। अब ये जुमला देना है तुमको कि जिला AB मतवाजी है D, किता किसके, D। जब हमने ये जुमला दिए फिर हम याद लिखेंगे मुतनासिबत का बुनियाद। याद रखो, अगर तुमने ये सेंटेंस नहीं लिखा, पढ़ाई तुमने लिख दिया मुतनासिबत का बुनियादी मसला, तो यहाँ पर तुम्हारे मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे। समझ में आ रही बात, क्योंकि तुम्हारी शुरुआती गलत हो जाएगी। अब आगे आते हैं हम लोग, तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला किस तरह से लेते हैं हम लोग, कैसा लेते हैं, ये देखो C ये कोने, यानी ये दोनों जिले जब मतवाजी बताए हमने, तो उसका जो एक कोना बाकी रहता है वहां से शुरुआत करना है। अब देखो इन दोनों में पहले कौन आता है, D। तो किस तरह से लिखेंगे, CD बटे DA बराबर CE बटे BE। कैसा लिया हमने, ये बटे ये और ये बटे ये, है ना। अब कीमतें रखते हैं। CD कितना दिया हुआ है हमें, ये देखो कितना दिया हुआ है, 3। यहाँ पर हम लिखेंगे 3। DA कितना दिया हुआ है, AD कितना दिया हुआ है, 5 बराबर CE अभी हमने मालूम किया यहाँ पर कितना है, 6.4 नफी X, 6.4 नफी X बटे BE क्या फर्ज किया हुआ है, X। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, तिरछी ज़र्ब करेंगे, X इनके साथ ज़र्ब करेगा 3X और 5 इसके साथ ज़र्ब करेगा, इस तरह से, है ना। अब यहाँ पर देखो 3X एज इट इज रहेगा। अब सबसे पहले 5 से 6.4 को ज़र्ब करो, तो किस तरह से ज़र्ब होगा, 4 पंजे 20, हासिल क्या है 2, 6 पंजे 30 और 2 32। अब अशारिया कितने के बाद है, 1 के बाद, ये 0 हट जाएगा। नफी क्या देखो, ये 5 फिर किसके साथ ज़र्ब करेगा, X के साथ, 5X, है ना। अब X वाली टर्म जो है बराबर के उधर की जानिब है और एक टर्म इधर है, लेकिन ये 32 के साथ कौन सा अमल कर रही है, नफी। जब बराबर के उधर जाएगी जमा। अब यहाँ लिखेंगे 3X, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, देखो क्या होगा हमारा, ये 3X एज इट इज लिखे हमने, है ना। 5X अपने अलामत को चेंज करेगा बराबर 32। कितना हो गया, 3 और 5 8, 8X
बराबर 32 तो x बराबर कितना फिर 4 आपके बारे में आता है 32 4 और सवाल में हमें क्या मालूम करने के लिए बोला है b तो बीई हमने क्या फर्क किया हुआ है x तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए बीई बराबर कितना x बराबर बीई बराबर कितना 4 यह हमारा जवाब हो गया। हाँ? देखो इसे क्वेश्चन नंबर 3 पहले तो सवाल में क्या बोला गया है इधर ध्यान दें। शक्ल में वतर AC और वतर BE एक दूसरे को नुक्ता B पर कता करते हैं। अगर जाविया ABE यानी ये वाला हिस्सा यानी ये वाला जाविया कितना दिया हुआ है 108 उसी तरीके से AE यानी ये वाला कॉस हमारा ये जो दिखाई दे रहा है ना ये कॉस की पैमाइश कितनी दी गई है 95 तो हमको DC मालूम करना यानी ये वाला कॉस मालूम समझ मेरी बात। अब दोनों दायरे सॉरी दोनों वतर एक दूसरे को अंदरून में कता कर रहे हैं कहाँ पर कता कर रहे हैं अंदरून में यानी उनका जो जाविया है कहाँ पर वाक़या है अंदरून में वाक़या है कहाँ पर वाक़या है अंदरून में वाक़या। हम दिया हुआ में इसे लिखेंगे पहले जैसा हम लोग लिखते हैं दिया हुआ में क्या क्या दी गई हमको दिया हुआ हम दिया हुआ लिखेंगे जाविया कितना ध्यान दो जाविया ABE बराबर कितना है 108 कॉमा उसके बाद मेजर ऑफ कॉस दिया हुआ है हमें मेजर ऑफ कॉस क्या है AE कितना दिया हुआ है 55 और मालूम क्या करना है मेजर ऑफ DC मालूम करना यानी क्वेश्चन बराबर है। अब इसमें देखो कि दोनों वतर दायरे के अंदरून में कता कर रहे हैं और इनका राशि नुक्ता जो है वो कौन है B है क्या है B है बराबर है ना। तो यहाँ पर देखो इधर जाविया यानी ABE का मकतवा कॉस होगा AE है ना और उसी तरीके से जाविया DBC का मकतवा कॉस होगा DC बराबर है। लेकिन दोनों कॉमन जाविया कौन सा है हमारा B है मकतवा कॉस उसके दोनों है हमारे। फॉर्मूला है हमारे पास हमें किसकी कीमत दी गई है ABE की कीमत दी गई है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे जाविया ABE बराबर है ना 1/2 क्या है फॉर्मूला हमारे पास 1/2 मेजर ऑफ कॉस। अब दोनों जावियों में से हम कौन सा जाविया पहले लिखेंगे सॉरी कौन सा कॉस पहले लिखेंगे AE वाला है ना AE जमा मेजर ऑफ कॉस अगला जो कॉस है हमारा वो कौन सा है हमारा BC इसे रखना है समझ गए। अब कीमतें रखते हैं जाविया ABE कितना दिया हुआ है 108 दर्जे 1/2 मेजर ऑफ कॉस AE कितना दिया हुआ है 95 जमा मेजर ऑफ कॉस क्या है हमारा BC ये एज इट इज रहेंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पर अमल हो रहा है लेकिन इन दोनों के दरम्यान में हम जमा नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मुतगैर की शक्ल में है और ये अदद की शक्ल लेकिन इन दोनों से पहले एक अमल हो रहा है जर्ब का यानी 1/2 कॉस को जर्ब कर रहा है। तो सबसे पहले हम दो जो तकसीम कर रहा है वो इधर जाकर जर्ब कर रहे हैं 108 जर्ब 2 है ना इधर 95 जमा मेजर ऑफ कॉस इधर DC ये एज इट इज जैसा है वैसे रहेगा। अब 108 को 2 से जर्ब करेंगे कितना हो जाएगा 216 अब 95 इधर जमा कर रहा है इधर जाकर माइनस बराबर मेजर ऑफ कॉस मेजर ऑफ BC अब 216 में से 95 माइनस करो हाँ कितना कितना बचा 121 121 पक्का याद रखना 6 में से 5 गए कितना बचा 1 और 21 में से 9 गए कितना बचा 12 यानी बराबर मेजर ऑफ कॉस क्या है हमारा DC ये हम लोगों का फाइनल जवाब है।
है ना, देखो हाँ। चलो फिर